देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वर्कशीट जो है, वर्कशीट 3 उसके सॉल्यूशंस लेकर आया हूँ। बट इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है, सॉल्यूशंस उसके डाल रखे हैं। फिर भी मैं हर एक टाइप का एक एक इसमें सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, और बाकी वो वीडियो भी ज़रूर देखना। यही सारे क्वेश्चंस के ऊपर बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है उसमें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है कि एक वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम और चार्ज इतना स्टेज इन इक्विलिब्रियम इन अ रूम। एक वाटर पार्टिकल है जो इक्विलिब्रियम में है। देखो, पार्टिकल का मास तो नीचे लगेगा ही लगेगा, और अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि फोर्स उस पर एक ऊपर की तरफ भी है ना। चार्ज इस पर दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड रूम में ई है, तो इस पर जो फोर्स ऊपर होगी वो क्यू ही होगी, क्योंकि ये क्यू चार्ज पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी ही फोर्स लगती है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है, यानी क्यू और एम जी बराबर होंगे। तो क्वेश्चन ये बोला है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा एम जी बाई क्यू, और पूछा डायरेक्शन क्या होगी। देखो, ये चार्ज प्लस क्यू है, और इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए पॉजिटिव चार्ज दे रखा ना क्वेश्चन में, तो प्लस क्यू है, और इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो इस पर फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी, और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है। तो अगर इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो डायरेक्शन ये हो गई, और मैग्नीट्यूड आप इससे निकाल लेना, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना, सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन उसमें है यूट्यूब पे जो वीडियो है, ठीक है। एक बार यहाँ पे भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 1 ग्राम का एक पेंडुलम बॉब है, 1 ग्राम मास का, और प्लस 6 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज है। द स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 400 न्यूटन पर कूलम एक्टिंग डाउनवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड है 400 न्यूटन पर कूलम नीचे की तरफ। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और ये पॉजिटिव चार्ज है देखो, और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है। तो इस पे क्या क्या फोर्सेस होंगी, एक तो इस पे नीचे इसका वेट होगा mg, और एक इस पे क्यू फोर्स लग रही है नीचे, और ऊपर लग रही है टेंशन, और ये इक्विलिब्रियम में है, यानी टेंशन जो है वो बैलेंस कर रही है, तो क्यू प्लस mg। वैल्यूज पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। What will be the tension if the charge on the sphere were -6 माइक्रोकूलम। ये -6 माइक्रोकूलम होता तो नेगेटिव चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाउनवर्ड ही है, तो नेगेटिव चार्ज पे ऊपर की तरफ फोर्स लगती, है ना। सेकंड केस में इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो T ऊपर होगा, mg नीचे होगा, और QE भी ऊपर होगा, तो T प्लस QE इक्वल टू mg होगा। तो वहां से टेंशन क्या आएगी, mg माइनस QE, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन एट अ स्पीड u अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। देखो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और उसके अगेंस्ट एक पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन विद अ स्पीड u अगेंस्ट, उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो जैसे जैसे ये जा तो रहा है इधर, लेकिन इस पे जो फोर्स लग रही है QE वो है इधर, यानी इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाली जो फोर्स है वो इसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस करेगी, रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगी, यानी माइनस फोर्स कितनी लग रही है इस पे QE डिवाइडेड बाय इसका मास, ये लगेगी इस पे एक्सेलरेशन। और इस तरफ फेंका है तो रिटार्डेशन इधर, एक्सेलरेशन इधर, मतलब
तो रिटार्डेशन हुई, तो ये स्लो होता 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 फाइनली यहाँ पे रुक जाएगा, तब भी फोर्स इस पर इधर ही लग रही है और ये वापस मुड़ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम किसी चीज़ को ऊपर फेंको, स्लो होती 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 फिर वो वापस गिर जाएगी। तो वो कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू मोमेंटरी रेस्ट। मोमेंटरी रेस्ट मतलब कि जस्ट फॉर अ मोमेंट रेस्ट पे आएगा ना, फिर तो मुड़ जाएगा। तो ये कह रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u हो गई, यहाँ पर जब ये रुकेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी। एक्सेलरेशन इसकी ये है, थर्ड इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v 0 माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, माइनस से माइनस कट गया, डिस्टेंस आ गया मेरा u स्क्वायर m बाय 2qe। ठीक है, चौथा क्वेश्चन सेम है और उसमें वैल्यूज़ दी हुई है ना, तो यही कॉन्सेप्ट है, वैल्यूज़ दी हुई हैं, वैल्यूज़ पुट करके न्यूमेरिक आंसर आ जाएगा उसका। और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर अगले 4 एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक के अंदर, कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वो पॉइंट कैसे निकालें। उसके लिए क्या फंडे हैं डिटेल में मैंने उस वीडियो लेक्चर में बताया हुआ, उसको देखो जाके, बहुत काम आएगा वो। एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6। ये देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही हो इनमें से किसी क्वेश्चन में, तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है ना, मैं उसका भी सॉल्यूशन बना दूंगा। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट। कितनी दूर रखे? 12 सेंटीमीटर अपार्ट। कहाँ गया? फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। कह रहा है वो पॉइंट बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 0। कैसे करेंगे? पहले तो सोचेंगे, देखो जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, हम इमेजिन करते हैं कि वहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, तो उस पर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब वो पॉइंट देखो इस रीजन में होगा, इस रीजन में होगा, इस रीजन में होगा, वो बीच में होगा। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पर वो पॉइंट है, ये भी चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये उसको रिपेल करेगा। वहाँ पे हमने ये एज्यूम करना है ना कि वहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो कहाँ जाएगा, ये उसको रिपेल करेगा, ये भी उसको रिपेल करेगा। तो इस पे इस रीजन में दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगी, तो इक्विलिब्रियम आने का चांस इसी रीजन में है। अगर वो यहाँ होता तो ये क्या करता? उसको रिपेल करता, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी रिपेल ही करता। यहाँ होता तो ये रिपेल करता, वो भी पॉजिटिव है तो रिपेल ही करता। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी उसमें जो डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों ही चार्जेस की वजह से उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो सेम है, तो वो इक्विलिब्रियम में कभी नहीं आ सकता। वो इक्विलिब्रियम में आएगा यहीं पर। और वो पॉइंट कहाँ होगा? वो पॉइंट होगा छोटे वाले के पास, बड़े वाले से दूर। वो पॉइंट वहां होगा ना जहां दोनों का इंपैक्ट बराबर है, इन दोनों का, तभी तो उस पर दोनों तरफ फोर्स बराबर होगी। और वो तभी पॉसिबल है जब वो पॉइंट छोटे वाले के पास हो और बड़े वाले से दूर हो। मान लो ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा सेंटीमीटर में? 12 माइनस एक्स, है ना। तो इस पॉइंट P पे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वो होगी K Q बाय R स्क्वायर, और वो इसके बराबर होगी तभी तो कैंसिल होगी। तो K Q बाय R स्क्वायर, खत्म। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, k से k कैंसिल हो गया, 10 की पावर -6 से a कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 4। ठीक है, 1/x² इज इक्वल टू 4/12 माइनस एक्स का स्क्वायर। रूट लेंगे दोनों तरफ, ये आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी कि
वो यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे होगा 0.2 माइक्रोकूलम वाले चार्ज से, 12 माइनस 4 यहाँ पे कहाँ होगा 8 सेंटीमीटर पे। ऐसे केस में हमेशा रूट लेते हैं, बहुत इजी हो जाती कैलकुलेशन, स्क्वायर खोल के सॉल्व मत करना, ठीक है ना। जो ये इसमें आगे के 4 मैंने बोला ना बिल्कुल ऐसे हैं। आखिरी क्वेश्चन देखो, थोड़ा बड़ा है, और खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एसएल उठाओ, प्रदीप उठाओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दी हुई है होमवर्क में, वो करो, और सब डाउट्स बताओ मुझे, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन, ये 4 चार्जेस हैं, ये प्लस क्यू है, ये -2q है, दिस इज -q प्लस 2q, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर के वर्टेक्स पे 4 चार्जेस हैं, ठीक है ना। What are the magnitude and direction of electric field at the center of square? Q की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻8 कूलम और साइड इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड इज 5 सेंटीमीटर। चलो करते हैं, सेंटर पे निकालनी है ना बच्चों, तो सेंटर पे आप इमेजिन करो कि एक पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता, इसकी वजह से वो इसकी तरफ आता, इसकी वजह से वो इसकी तरफ क्यों आता, रिपेल होता, सॉरी, इसकी वजह से वो रिपेल होता, इसकी वजह से भी वो रिपेल होता, लेकिन ज़्यादा रिपेल होता, क्यों? क्योंकि ये +q है, ये +2q है, डबल स्ट्रेंथ का है, डिस्टेंस तो सेम है ना दोनों का, तो ये डबल स्ट्रेंथ का है, डबल फोर्स मारेगा उस पर, इसकी वजह से वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता, इसकी वजह से भी अट्रैक्ट होता, बट सेम रीज़न, ये वाली अट्रैक्शन वीक होती, ये स्ट्रांग होती, ठीक। तो ये दोनों अपोजिट हो गई, मान लो ये है E1 और ये है E2 और ये है E3 और ये है E4। तो बच्चों देखो, ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये बड़ी है, तो E2 और E1 का जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ होगा और वो होगा E2 माइनस E1। सिमिलरली E4 और E3 का रिजल्टेंट इस तरफ होगा, जो कि क्या होगा, E4 माइनस E3, ठीक है। अब अगर मैं इन सब की वैल्यूज़ निकालूं, ये याद रखना 10⁻⁸ और 5 सेंटीमीटर, अगर मैं इन सब की वैल्यूज़ निकालूं, देखो +q -q, -2q + 2q, तो इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो सेम है चार्जेस की, इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो भी सेम है, प्लस ये वाला पॉइंट इन चारों से बराबर डिस्टेंस पर है, तो +q और -q के लिए जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ही अलग है, बट उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, और -2q और +2q के लिए भी यहाँ पे जो होगी उसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वाला जो है E1 और E3, ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, देखो ये a है, ये a है, ये √2a होगा, ये उसका भी आधा है √2a/2, तो kq/√2a/2 का स्क्वायर, ये √2 से 2 कटेगा, नीचे √2 बचेगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2kq/a², ठीक है। सिमिलरली ये और ये मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये +2q की वजह से, ये वाली -2q की वजह से, है ना। E2 और E4 विल बी k2q/√2a/2 का होल स्क्वायर, यही होगा, बस एक 2 एक्स्ट्रा है, तो 4kq/a², ठीक। अब यहां पे आ जाओ, इन दोनों का रिजल्टेंट E2 माइनस E1, 4kqa² -2kqa², तो इधर हो गया 2kq/a², सॉरी, और इधर भी हो गया 2kq/a², और ये डायगोनल्स है ना स्क्वायर के, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, स्क्वायर के डायगोनल्स में एंगल होता है 90 डिग्री, और ये दोनों बराबर हैं,
दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट ठीक बीच में होगा, पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां होगा 45 डिग्री के एंगल पे, और वो रिजल्टेंट होगा E अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब फॉर्मूला लगाते हो थीटा 90 डिग्री है तो बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, तो 2kq बाय ए स्क्वायर प्लस ये भी सेम है तो सीधा इसको इंटू 2 कर दो, ये पूरा स्क्वायर है रूट के बाहर आ जाएगा और ये रूट 2 बचेगा, रूट 2 इंटू 2, सो 2 रूट 2 kq बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, क्या क्या वैल्यूज दी हुई थी, 2 रूट 2 k होता है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, q दे रखा था 10 रेज टू पावर -8, और ये दे रखा था 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर 5 का 25, 10 रेज पर -2 का 10 रेज पर -4, इसको कन्वर्ट कर दिया ना मीटर में। ठीक है, सो द फाइनल रिजल्ट विल बी 18/25, इसको सॉल्व कर लेना चाहो तो इंटू 10 रेज टू पावर 1 यहाँ बचेगा, 5 ये हो गया न्यूटन पर कूलम। किस तरफ, इस तरफ। ठीक है, समझ में आई बात? तो बाकी के भी ट्राई करो और मुझे और बताना। कूलम लॉ की वर्कशीट्स के सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के यूट्यूब पे 2 वीडियोस में मैंने दे रखे हैं, तो आप उसमें से देख लो, फिर भी कोई बच जाता है मुझे बताओ। तो सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशंस हो गए, एनसीईआरटी के जो डाउट्स हैं वो मुझे बताओ, उसके मैं आपको सॉल्यूशन बना के दूंगा। और अभी इतना ही हमने करना है ना, मैंने बताया था ट्यूसडे वाली क्लास में स्टार्ट करूंगा मैं आपका 2nd चैप्टर का पहला टॉपिक। बाय बाय।